पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच, जिसके चौथे दिन के अख्ताम पर वो शर्मनाक, वो खौफनाक या वो खतरनाक, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें, आप कर सकते हैं। खबर आ गई है और खबर ऐसी है कि अगर ये 21 अगस्त को मैं आपके सामने रखता या 20 अगस्त को जब टीमों के बारे में चीजें मैं आपके सामने रख रहा था तो ये बात मैं करता तो उस वक्त मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो कहते कि जनाब ये घुमन कितना नेगेटिव सोचता है। लेकिन अब चौथे दिन के इख्तिताम पर जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बनी है, वो जनाब पाकिस्तान को रुसवा करके चली गई है। और आज जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चौथे दिन का खेल खेला जा रहा था, उस वक्त कुछ स्टैट्स टीवी के ऊपर शो किए जा रहे थे प्रोडक्शन हाउस की जानिब से, और उन स्टैट्स को देखकर ये ज़हन घूम रहा था और चक्कर आ रहे थे कि जनाब ये वो लोग हैं, ये वो लड़के हैं जिन्हें हम कहते थे कि दुनिया में इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और पिछले 3 सालों के अंदर असल में हम इनको डिफेंड कर रहे थे, हम इनकी जो नाकामियाँ थी, जो नेगेटिव इनकी एक्टिविटीज़ थी, उनके ऊपर पर्दे डाल रहे थे। लेकिन ग्राउंड के अंदर ये जो परफ़ॉर्मेंस दे रहे थे, ये जनाब हर रोज़ बद से बदतर होती जा रही थी। और अब बांग्लादेश के खिलाफ जो इन्होंने परफ़ॉर्मेंस दिया है, उन्होंने जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को ना सिर्फ मुँह छुपाने पर मजबूर किया है, बल्कि अब अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जो ज़ुबान है, उनसे वो अल्फ़ाज़ निकल रहे होंगे कि जिनको बेन स्टोक्स का सिनोनिम कहा जाता है। तो अब आपको समझ लग गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक खबर क्या आई है, ये डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले जो थंबनेल के ऊपर मैंने लाइन लिखी है ना, शान मसूद के हवाले से, मुझे पता है उस लाइन को देखकर भी जो लोग हैं वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है, एक हकीकत है, जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। जब आप इस हकीकत को सुनेंगे, तो आपकी भी जनाब ना सिर्फ आँखें चुंधियाएँगी, बल्कि आपके जो कान है ना, वो भी लाल हो जाएँगे। सो जनाब वो हकीकत क्या है, ये भी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जनाब आज चौथे दिन का जो खेल खेला गया है, इसको डिस्कस किया जाए तो एट द एंड ऑफ द डे, शुरू से बात नहीं कर रहा, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग के अंदर 23 रन बनाए हैं और एक खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हो चुका है साइम अयूब की सूरत में। और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जनाब बांग्लादेश की 94 रन की लीड है। सो कल पाकिस्तान जब दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगा 5वें दिन, तो जिस तरह से आज बांग्लादेश ने आखिरी जनाब सेशन के अंदर बॉलिंग की है, जब पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला, सो इसी तरह से कल अगर उन्होंने बॉलिंग कर दी, तो फिर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार भी सकता है। क्योंकि आज भी पाकिस्तान के जो जनाब बैट्समैन है ना, वो एज के ऊपर रह रहे थे। वो कहते हैं ना, लिविंग ऑन द एज। सो ये जनाब पाकिस्तान के बैट्समैन की सूरत-ए-हाल थी। और बिलावल भुट्टो साहब की ज़ुबान में बात करूँ तो पाकिस्तान के बैट्समैन की कांपे टांग रही थी। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे। सो कल अगर जनाब आते साथ पहले 10 ओवरों के अंदर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई, तो फिर जनाब पाकिस्तान का जो खेल है ना, वो खत्म हो जाएगा। सो पाकिस्तान को कल फर्स्ट सेशन के अंदर जनाब बेहतरीन खेल खेलना पड़ेगा, जिस तरह से आज बांग्लादेश ने खेला। और पहली विकेट लिटन दास की जनाब फर्स्ट सेशन के अंदर बड़ी जल्दी आ गई। लेकिन उसके बाद मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज, इन्होंने जनाब जो पार्टनरशिप लगाई है, बेहतरीन। और पाकिस्तान के बॉलर्स को इन्होंने तिगनी का नाच नचाया। और फिर कुछ लोग जनाब आप ये भी कह रहे होंगे कि जनाब देखें 150 के ऊपर मुशफिक खेल रहा था उस वक्त, अगर बाबर आजम मुशफिक का कैच पकड़ लेता तो चीजें जो थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हद तक बेहतर हो सकती थी। लेकिन भाईजान आपको पता है कि जब मुशफिक का कैच छूटा, तो उस वक्त भी 21 रन की जो लीड है, वो बांग्लादेश को हासिल हो चुकी थी। सो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने जनाब उस तरह से बॉलिंग नहीं की। विकेट बॉलर्स के लिए फेवरेबल नहीं थी। लेकिन इसी विकेट के ऊपर नई गेंद के साथ बांग्लादेश ने भी बॉलिंग की है।
फर्स्ट इनिंग का जो फर्स्ट सेशन है उसको अगर साइडलाइन कर दिया जाए ना, और आज चौथे दिन का जो नई गेंद के साथ बॉलिंग किया बांग्लादेश ने, उसका कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के साथ, तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो अपनी लाइन एंड लेंथ में डिसिप्लिन नहीं थे। पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं नई गेंद के साथ बॉलिंग करने वाले, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग नहीं की थी। उन्होंने जनाब हाफ वॉलीज जो हैं वो बांग्लादेशी बैट्समैन को दी थी। सो इसीलिए बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उनको कॉन्फिडेंस मिला था। इसके बाद जनाब शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात कर ली जाए, तो शाहीन को इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक हल्के की जानिब से। हालांकि मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता कि जब शाहीन ने विकेट हासिल की और जो उन्होंने सेलिब्रेशन की अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो ये कोई जनाब गलत बात नहीं थी। और उनको विकेट मिली, चाहे टेलैंडर की विकेट थी, उनका बेटा आया है, खुशी का उनको इजहार करना चाहिए था और उन्होंने किया भी। और इसके ऊपर हमें जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सो जनाब ये सूरत हाल थी। शरफीउल इस्लाम ने भी 22 रन जो हैं वो स्कोर किए और 565 रन जो हैं वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट इनिंग के अंदर स्कोर किए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन, नसीम, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, इन चारों ने टोटल 117.3 ओवर जो हैं वो फेंके और 9 विकेटें इनके खाते में आई। और फ्रंट लाइन स्पिनर के पाकिस्तान बगैर खेला था, लेकिन सलमान अली आगा ने सबसे ज्यादा ओवर जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से फेंके। फिर साइम अयूब ने भी आज के दिन में 2 ओवर करवाए और मैं हैरान था कि जब साइम अयूब ने शकीब को आउट कर लिया था, तो आज फिर जनाब एक एंड से जब सलमान अली आगा को बॉलिंग दी गई थी, तो वहीं पर पाकिस्तान जो है वो चांस लेता और साइम अयूब जो है उनसे ज्यादा ओवर फेंकवाए जाते, ताकि देखा जाए कि साइम अयूब जो है वो किस तरह से जो ऑलराउंडर वाली एबिलिटी है, जो उनकी जनाब पाकिस्तान की जो टीम शीट थी और साइम अयूब के नाम के सामने लिखा गया था कि ऑलराउंडर उस एबिलिटी के ऊपर पूरा उतरते भी हैं या नहीं, और उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग भी की थी। ये भी पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब आते हैं जनाब जो शर्मनाक है, बल्कि उससे भी पहले स्टैट्स देख लें जो शेयर बार-बार किए जा रहे थे। और इसमें सबसे पहला जो चीज़ शेयर की गई, वो ये थी कि टीम्स पेसर्स स्ट्राइक रेट एट होम, और अपनी होम कंडीशंस के अंदर पेसर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं और उनके जनाब स्ट्राइक रेट क्या है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो जनाब टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं या WTC चैंपियनशिप का जो हिस्सा हैं, उन सब में लास्ट पर थी। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने 9 मैचेस खेले, 41 विकेटें पाकिस्तान के बॉलर्स के खाते में, फास्ट बॉलर्स के खाते में। 54.14 इनकी एवरेज थी, यानी कि हर 54.14 रन देने के बाद पाकिस्तान का फास्ट बॉलर जो है उसने विकेट हासिल की और 91.3 इनका स्ट्राइक रेट था। अब इसके ऊपर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जनाब देखिए पाकिस्तान जो है उन्होंने विकेटें जो हैं वो पेसर फ्रेंडली नहीं बनाई थी। सो यही जो स्टैट्स थे इनमें इंडिया भी मौजूद था और इंडिया की विकेटों के बारे में पूरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसका ये ख्याल है कि ये स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट बनाते हैं। और पिछले 3 सालों में इंडिया ने जहां-जहां क्रिकेट खेली है अपने मुल्क के अंदर, जिस-जिस स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ और जो-जो सीरीज खेली हैं, उनके जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं ना, वो उठाकर देखे जाए तो स्पिनर निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में जब भारत डू एंड डाई सिचुएशन में पहुंच चुका था कि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना सिर्फ 2 मैचेस जीतने थे, बल्कि 2 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ करने थे। उसी सूरत में वो WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकते थे अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से 2 मैचेस जीत जाता, जो श्रीलंका न्यूजीलैंड के अंदर जाकर कह रहा था। लेकिन चूंकि जो न्यूजीलैंड है उन्होंने दोनों मैचेस जीत लिए थे, सो एक मैच उस सीरीज के अंदर इंडिया हारा जरूर था, लेकिन उस सीरीज में भी जो जनाब लीडिंग विकेट टेकर थे वो R Ashwin थे भारत के लिए। सो भारत के स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा विकेट हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी जो लिस्ट है उसमें भारत तीसरे नंबर पर है और 13 मैचेस में 62 विकेटें भारतीय फास्ट बॉलर्स ने दी, 26.30 एवरेज थी। सो पाकिस्तान के बॉलर फास्ट बॉलर्स की एवरेज 54.14, जबकि भारत की 26.30। सो जब आप रन्स नहीं देते और तभी आप प्रेशर क्रिएट करते हैं और प्रेशर क्रिएट करके आपको विकेटें मिलती हैं, ये फार्मूला पाकिस्तानी बॉलर जो है वो अभी तक समझ नहीं पा रहे। और इसके बाद एक और शर्मनाक रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के नाम है, वो ये है कि जनाब टीम्स बॉलिंग एवरेज वर्सेस बैटर्स 6 to 11, यानी कि छठे नंबर से लेके
11वें नंबर तक के जो बैट्समैन हैं, उनके खिलाफ जो सबसे बदतरीन बॉलिंग करने वाला मुल्क है ना, वो बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश के ऐन ऊपर जो है, वो पाकिस्तान है। सो नीचे से हम टेबल पर दूसरे नंबर पर हैं और 18 मैचेस हमने जनाब पिछले 3 सालों के अंदर टेस्ट क्रिकेट के खेले और 28.23 हमारी एवरेज है, यानी कि जो लो डाउन द ऑर्डर होते हैं और जो जनाब टेल एंडर्स हैं, हम उनको आउट करने में भी मुश्किलात का सामना करते हैं। सो ये जनाब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उनकी जो पोल है वो खुल चुकी है और पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो जनाब इस वक्त बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा जनाब अब अगर आपके सामने वो शर्मनाक और शदीद झगड़े वाली चीज़ सामने रखो और बुज़दिल और खुदगर्ज़ शान मसूद वाली, तो हकीकत ये है कि जनाब पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया ना, वो लड़ाई झगड़े ने पहुँचाया है। पाकिस्तान की पिछली 3 जो होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान 3 मैचेस खेला, 1 हारा, 2 मैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉ किए। देन वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, तीनों पाकिस्तान लूज़ कर गया। अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉ किए। लेकिन जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी इंग्लैंड सीरीज़ के बाद। जब बाबर आज़म के हवाले से कहा गया कि इनको कप्तानी से हटाया जाएगा, तो एक ट्रेंड ट्विटर के ऊपर शुरू हुआ था, सोचना भी मना। और उसमें शाहिनशाह अफरीदी ने भी पॉइंट आउट किया था बाबर आज़म की जानिब के इनको हटाना और ये इनको जनाब रिप्लेस करना जो है, उसके बारे में सोचना भी मना है। लेकिन बाद में जब शाहिनशाह अफरीदी के सुसर शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने, तो उस वक़्त शाहिनशाह अफरीदी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था और ये तारीख का एक हिस्सा है। वहीं से जो असल लड़ाई है, वो शुरू हुई थी। सो जनाब लड़ाई-झगड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को खा गया है और जब से ये लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट आसमान को छूने की बजाय ना, ज़मीन बोस होती जा रही है और दिन-ब-दिन पाकिस्तान क्रिकेट बुरी जो और बदतरीन क्रिकेट जो है, वो खेलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा खौफनाक खबर ये है कि इस टेस्ट मैच से पहले हम सब ने ये सोचा हुआ था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान को ड्रॉ करने के लाले पड़ चुके हैं और पाकिस्तान की जनाब ये भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि जब हम मैच ड्रॉ करने की जानिब जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि अब ये मैच हम जीत नहीं सकते, सो इसलिए हमने इस मैच को ड्रॉ करना है, तो वहीं पर पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाता है और तारीख का ये भी हिस्सा है, आप उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डे पर और लास्ट सेशंस के अंदर पाकिस्तान क्या-क्या गुल जो है वो माज़ी के अंदर खिलाता रहा है। इसके अलावा खुदगर्ज़ और लालची शान मसूद जो हैं, उसकी हकीकत ये है कि अगर बाबर आज़म पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हैं और इस तरह की विकेट तैयार की जाती, तो फिर बाबर आज़म के बारे में कहा जाता कि जनाब ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैट पैडिंग के लिए ये विकेट जो है वो तैयार करवाई गई है। इसके अलावा अगर बाबर आज़म कप्तान होते और मोहम्मद रिज़वान 171 नॉट आउट पर खेल रहे होते, तो फिर क्या कहा जाता कि बाबर आज़म ने लालच, हसद और खुदगर्ज़ी की वजह से मोहम्मद रिज़वान को जो डबल सेंचुरी है, वो कंप्लीट नहीं करनी थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद जो है, उसके बारे में ये कहा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ना तब बाबर आज़म का कसूर था और ना आज शान मसूद का कसूर है। बल्कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट को हैंडल करने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, नाम-नेहाद एक्सपर्ट, ये और इनकी जो खुदगर्ज़ी और इनका जो लालच है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।